Good morning, students. Myself Indu. Today in DPharm Pharmaceutics lab, we are going to prepare an elixir, which is today's object is to prepare and submit 50 ml piperazine citrate elixir. Piperazine citrate elixir से बात करने से पहले हम आज के उसकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि हमें किस तरीके से इसको अपनी नोटबुक्स में या फिर किसमें इसको कैसे राइट डाउन करना है। सबसे पहले हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में हमारे पास में रेफरेंस आएगा कि किस बुक से किस लैब मैनुअल से हम इसका रेफरेंस लेके लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारे केमिकल रिक्वायर्ड चाहिए आज के प्रैक्टिकल के अंदर में, जैसे कि पाइपराजिन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, सिरप हो गया और ऑरेंज ऑयल हो गया और ग्लिसरीन हो गया। तो ये सारे केमिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है कि हमारे पास में एपरेटस क्या क्या चाहिए हमें, तो ये सारे दो डिफरेंट कॉलम्स हो जाते हैं। उसके बाद में आता है थ्योरी। थ्योरी इज द मेन पॉइंट कि थ्योरी में लिखना क्या होता है। थ्योरी वो होती है जो हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ देना कि हाँ एलिक्सर्स क्या है, पाइपराजिन सिट्रेट क्या काम करता है और इन दोनों का हम आज क्या करने वाले हैं, तो क्या यूजेस है। ठीक है, तो वो सारे हो गए थ्योरी के अंदर में। फिर प्रोसीजर, जिस तरीके से हम आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो सारा हम एक प्रोसीजर के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट हम उसको राइट डाउन कर देंगे कि पहले हमने ग्लासवेयर्स लिए, उनको वॉश आउट किया, फिर उसके अंदर में हमने कितना ml वाटर लिया, कितना पाइपराजिन उसके अंदर में मिक्स किया, किस तरीके से हमने मिक्स किया, बीकर से रॉड से की या फिर मोटर पेस्टल में किया। तो ये सारा हो जाता है प्रोसीजर्स के अंदर में कि हमने क्या क्या प्रोसीजर आज हमने किया। फिर आती है हमारी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या है आपकी क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर में एक स्टैंडर्ड दिया होता है 100 ml का। ठीक है, अगर हम उसको 50 ml में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 50 के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशंस के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है डोज। अब पाइपराजिन की जो डोज है वो फिक्स डोजेज हैं। ठीक है, जो आईपी के अंदर में मेंशन है कि हाँ ये डोजेज इतनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा लेने पे ये हार्मफुल हो सकती है बॉडी के लिए। फिर आता है हमारे पास में स्टोरेज इसको किस तरीके से रखना है, कि किस तरीके से इसको प्लेस करके रखना है। फिर आ जाता है हमारे पास में रिजल्ट कि आज का जो हमारा एलिक्सर है वो बना या नहीं बना, कि उसमें कुछ कमी थी या नहीं थी। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं एलिक्सर की। एलिक्सर होते क्या है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जो लिक्विड इन लिक्विड से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इनके अंदर में तो क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। अब हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है सिंपल सॉल्यूशन, जैसे कि हमने सिरप बनाया, हम सिरप बनाएंगे उसके अंदर में हमारे पास में कोई भी अल्कोहल यूज नहीं है कोई भी, तो इसके अंदर में 8 to 40% अल्कोहल का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये वरी करता है टाइप ऑफ एलिक्सर्स कि जो पाइपराजिन सिट्रेट है उसके अंदर में कितना है और फिर उसके अलावा और बाकी जो एलिक्सर्स होते हैं उनके अंदर में कितना वरी करेगा। मैक्स टू मैक्स 40% इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन फॉर एन एलिक्सर। एलिक्सर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज के ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो ट्रीटमेंट के लिए नहीं, एज ए सिंपल बेस यूज किए जाते हैं किसी और प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दो टाइप के एलिक्सर्स होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं और इनका कंसंट्रेशन 8 to 40% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है। फिर अब हम बात करते हैं पाइपराजिन सिट्रेट। ये क्या होता है कि हम क्या एलिक्सर बना रहे हैं। एलिक्सर तो हमने समझ लिया कि हाइड्रो अल्कोहलिक हो गए, लेकिन पाइपराजिन सिट्रेट है, इसका क्या काम है। पाइपराजिन सिट्रेट बेसिकली करता क्या है, पाइपराजिन सिट्रेट हमारी बॉडी में स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में मिट्टी में खेलने से या फिर किसी कॉन्टामिनेशन से राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं गंदा खाने से, मिट्टी खाने से, तो उस अकॉर्डिंग तो उनकी बॉडी में ट्राउमा और टैपवॉर्म आ जाते हैं। अब पाइपराजिन सिट्रेट क्या करेगा, इनको पैरालाइज करने का काम करेगा।
इनको पैरालाइज करेगा जिससे कि ये बॉडी से फिकल के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, अब इनकी जो डोजेज होती है वो डिफर होती है। अब मेरे बॉडी में टैपलेट्स है तो मुझे चाहिए 4 to 5 ml पर डे इन डिफरेंट टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स। अब 3 टाइम्स अ डे भी कर सकते हैं इसको, 3 टाइम्स अ डे। ठीक है ना, राउंड होम के लिए, राउंड होम थोड़े से बड़े होते हैं और क्या बोलते हैं कि ये थोड़े से मतलब ज़्यादा लंबे भी रहते हैं, तो इनका क्या साइज ज़्यादा रहता है, तो हमें इनको एक बार में फ्लश आउट करना रहता है। तो इसके लिए हम लेते हैं 40 ml डोज, 40 ml इन अ सिंगल डोज। ठीक है, ये राउंड होम के लिए रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमें बनाना कैसे। अब तो ये हमने देख लिया कि इनकी डोजेज क्या है, यही डोजेज इस डोज के अंदर में लिखनी है कि क्या है, किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इसको बनाए कैसे। अब यूजेस देख लिए, फाइब्रोसिस सिट्रेट का काम देख लिया, एलिक्सर देख लिया। अब बनाना शुरू कैसे करेंगे। फर्स्ट वी टेक फाइब्रोसिस सिट्रेट 9 ग्राम इन अ वाटर पेस्चर और we'll take some adequate amount of water with it, प्लस हम ले लेते हैं 10 ml of water और 9 ग्राम ये हमने वाटर पेस्टल के अंदर में ऐड किया। इनको कंटिन्यूअसली स्टिरिंग करते हुए हमने इनको मिक्स किया। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे हमने क्लोरोफॉर्म ऐड किया, हमने ग्लिसरीन ऐड किया, हमने सिंपल सिरप ऐड किया। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है एसेंस डालने के लिए। तो हमारे पास में फ्लेवर के लिए हम डालते हैं ऑरेंज ऑयल, जिससे कि ऑरेंज का उसमें टिंट आए, टेक्सचर आए, जिससे कि वो अच्छा लगे पीने के अंदर में। ऐसा ना हो कि उसके अंदर में कोई कड़वापन ज़्यादा है, तो कड़वापन आएगा भी नहीं क्योंकि हम सिरप यूज़ कर रहे हैं। सिरप का काम होता है कि वो किसी चीज़ को मिठास देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे। जब हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो ट्रांसलूसेंट होगा तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे। अब इसकी स्टोरेज क्या है, स्टोरेज चाहिए हमें नैरो माउथ बॉटल्स, ओके, जिसके और ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये इस पे नेक होनी चाहिए और इसकी अलग से एक कैप होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जिसमें जो लिक्विड है वो हमारा दिख सके। फिर ये सारी चीजें हो गई। अब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो हमें उसकी लेबलिंग करनी जरूरी है कि उसकी लेबलिंग कैसे करनी है। लेबल बनाने का एक फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स कि उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स कि हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, इनके सिर्फ नाम लिखने हैं, क्वांटिटी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। फिर हमारे पास में आता है एक नोट। अभी ये किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए है, किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, तो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा, हमें तभी लेना है। तो ये आएगा एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। ठीक है, फिर हमारे पास में आ जाता है एक और कॉलम जिसमें आ जाता है MFG, फिर एस्टिमेटेड एक्सपायरी, देन बैच नंबर, देन इसकी प्राइस कि कितनी प्राइस है। फिर सबसे नीचे हमारे पास में आता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कि हमने इसको कहाँ बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर में हम एक और चीज करते हैं। ये तो हमारा साइड लेवल हो गया, पीछे का लेवल। जो फ्रंट मार्केटेड लेवल होता है उसके ऊपर में क्या रहता है हमारे पास में
यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम हो गया, फिर हमारे पास में ड्रग का नाम आ जाता है, फिर हमारे पास में क्वांटिटी आ जाती है कि 20 ml की बोतल है या 50 ml की बोतल है, तो उस अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का एलिक्सर कंप्लीट। थैंक यू।